सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। डुमरा सीतामढ़ी परिपथ का अनुसरण करते हैं तो रास्ते पर हमें साहू चौक पर अवस्थित इस भव्य पंडाल का दर्शन करने का मौका मिलता है, जो प्रति साल श्रद्धा और खूबसूरती के साथ बनाया होता है और रात में भी इसकी खूबसूरती और भीड़ जो है सो दिन की तरह ही होती है। तो आइए हम माँ का दर्शन करें इस अमृत वेला के समय में। तो चलते हैं और अपनी प्रवेशता को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं और मानसिक दर्शन करेंगे और मन ही मन थोड़ी देर के लिए माँ से प्रार्थना करते हुए अब अपनी यात्रा को अगले पड़ाव की ओर लेकर चलते हैं। शहीदों को याद दिलाता कारगिल चौक पर अवस्थित शिव मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है और इसमें 4 चांद लगाते हैं। यहाँ पर बनी हुई प्रतिमा एक अच्छे पंडाल के अंदर में सजा होता है और उसकी खूबसूरती को यहाँ की लाइटिंग सुविधा शांति नगर और शंकर चौक के मार्ग का अनुसरण करते हुए अद्भुत सुंदरता का दर्शन करने हेतु आगे की ओर हम अपनी यात्रा बढ़ा रहे हैं। दोनों साइड अवस्थित लाइटिंग की सुविधा बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रही है और अब हम जल्द ही शंकर चौक पहुंचने वाले हैं। और यह रहा आपका शंकर चौक, जिसके सामने भव्य पंडाल का दर्शन हम कर पा रहे हैं। इस गुफायुक्त पंडाल के अंदर में जहां लाइटनिंग की सुविधा है, सुरक्षा के भी बंदोबस्त दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हुए इस अद्भुत लाइटिंग सुविधा जो हमें स्वर्ग का मनोरम दृश्य याद दिलाता है। और यह रहा आपके समक्ष प्रतिमा, जिसका एंट्री पॉइंट आप देख रहे हैं। माँ का दर्शन करें और पुनः हम इस लाइटनिंग परिपथ का प्रयोग करते हुए जो शायद किन्हीं को बालवीर की भी याद दिला पाए। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अद्भुत लाइटनिंग को देख करके हमें उसी स्वर की याद आती है। उसकी एक छटा शायद हमें यहाँ देखने को मिले। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। डीएम अवस्थित आवास के नज़दीक में अवस्थित यह काली की प्रतिमा युक्त मंदिर अनोखी है। यही इस मायने में अनोखी है कि समूचे सीतामढ़ी में प्रति साल जहाँ काली की प्रतिमा निश्चित तौर से बनाई जाती है, यह वही स्थान है। डीएम आवास और जानकी स्टेडियम से उत्तरवाड़ी साइड से जाते हुए उस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, जो हमें अब कमला बालिका गर्ल्स स्कूल के साइड से गुजार रहा है। और इसी के पूर्वारी साइड कॉर्नर पर स्थित यह दुर्गा की प्रतिमा है, जिसका पंडाल व लाइटिंग दोनों ही अद्भुत और अद्वितीय है। दर्शन करें। अब हम अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। विश्वनाथपुर और कैलाशपुरी के संगम स्थल पर, जहाँ ग्रामीण और शहरी संस्कृति का संगम दिखाई पड़ता है, इस परिवेश में अवस्थित एक प्रतिमा
जो बरबस सबका ध्यान आकर्षित करती है वह है यहाँ के अवस्थित विद्यालय में स्थित दुर्गा की यह प्रतिमा, जिसे देखने के बाद बरबसी लोगों का ध्यान दुर्गा समाप्ति के बाद भी तस्वीर में अंकित होता है। ये आप सामने जो देख रहे हैं यह माँ दुर्गा की प्रतिमा युक्त तस्वीर है। इसका सामने का पंडाल बहुत खूबसूरत है। लोग अक्सर यहाँ सेल्फी के लिए बगल में बैठते हैं और रात तक जो गाड़ी आती रहती है पटना मार्ग से होते हुए, वे जानबूझकर रुक करके इसका दर्शन करते हैं। बड़ी भीड़ होती है। आप इसकी भव्यता को इस पंडाल के जरिए समझ सकते हैं। इसकी खूबसूरती जो यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है लेकिन एक अद्भुत सुंदरता युक्त है। तो हम इनका मानसिक दर्शन करेंगे क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है इसका एक अलग ही महत्व होगा। दुर्गा की समाप्ति के बाद भी जेहन से नहीं जाएगी यह तस्वीर। अब हम जिला अवस्थित एमपी स्कूल के परिपथ का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में जो बाईं ओर आपको अद्भुत लाइटिंग और पंडाल दिख रहा है, यह सोए हुए को भी अपनी ध्यान आकर्षित कर ले। इसकी खूबसूरती ही कुछ ऐसी है। इसी के उत्तरवारी मार्ग का जब अनुसरण करके सामने जो दिख रहा है यह शंकर चौक का रास्ता है। इसी क्रम में हम अब गौशाला पर अवस्थित दुर्गा मंदिर का दर्शन करेंगे। वहाँ की प्रतिमा बहुत भव्य ढंग से बनाई गई है। सड़क को भी अच्छी तरह से सजाया गया है। ये रहा आपका गौशाला चौक। यहाँ से पूरब की ओर मुड़ने के बाद आप जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो बाएं साइड में आप दुर्गा माँ का दर्शन कर सकते हैं। और इसके जस्ट उत्तर साइड से जो सड़क जा रही है वह जानकी मंदिर जाती है। ये प्रवेश द्वार हमें विद्यालय के प्रांगण में ले जा रहा है, जिसमें अवस्थित है एक भव्य दुर्गा की प्रतिमा। और आकर्षक का केंद्र है यह इसरो आधारित पंडाल। और सबसे प्रमुख बात है ये जो आप सामने देख रहे हैं जिसमें सैनिक की तस्वीर है, यह भी अद्वितीय है। और ये रहा अंदर का। अब हम चलते हैं उस ऐतिहासिक स्थली पर जिसके कारण हमारे सीतामढ़ी की ख्याति विश्व स्तरीय है। यह है पुनौरा अवस्थित माँ सीता मंदिर के प्रांगण में बनाई गई प्रतिमा। बहुत ही भव्य ढंग से बनाया गया है। इसकी सजावट जहाँ द्वितीय है वहीं पंडाल को भी अनोखे कारीगरी से बनाया गया है। तो आप माँ का मानसिक दर्शन करें। और ये सामने माँ की तस्वीर है। जब हम इस प्रांगण में आ ही गए हैं तो आगे अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए इस प्रवेश द्वार का अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सामने का जो भव्य मंदिर है वह माँ सीता की मंदिर है, जिसके कारण यहाँ लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। अब हम इस मंदिर का मानसिक परिक्रमा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से विदा लेंगे अगले पड़ाव के लिए। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। इसी क्रम में हम अपनी यात्रा माँ जानकी मंदिर अवस्थित पंडाल की ओर करेंगे, जहाँ अद्भुत कलाओं का संगम है। प्रवेश द्वार का काला रंग जहाँ हमें माँ काली की स्मृति दिलाता है, वहीं जैसे ही प्रवेश करते हैं मंदिर की ओर तो सामने अवस्थित जो भव्य पंडाल है वह हमें भगवान कृष्ण की याद दिलाता है, जिनके विभिन्न पहलुओं को चित्र के जरिए दर्शाया गया है। दाहिने बगल माँ सीता की प्रतिमा है और सामने जो देख रहे हैं वह माँ दुर्गा की प्रतिमा। और यह आपके सामने में अभी जो दिख पा रहा है वह कृष्ण भगवान के विभिन्न पहलू, जिन्हें पंडाल के बाहरी पोर्शन पर
स्थान दिया गया है। अब हम अंदर में दर्शन करते हैं माँ का और अगले पड़ाव हेतु यहाँ से भी अब विदा लेंगे, ताकि अन्य स्थल पर अवस्थित अगली कड़ी में हम अपनी यात्रा जानकी मंदिर से पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ता की ओर करेंगे। इस रास्ते की जो खूबसूरती है उसको यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था प्रतिवर्ष चमत्कारिक रूप से मनोहारी बनाती है। छोटे से क्षेत्र में अवस्थित यहाँ की पंडाल युक्त भव्य प्रतिमा बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, जैसा कि गागर में सागर समाया हुआ हो। यह बस स्टैंड के बगल में होता है।